राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 बच्चों, कक्षा 12 गणित की। बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। इसके पहले हमने 2 पार्ट इंट्रोडक्शन लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक फलन f है जिसका प्रांत 1, 3, 4 है और सह प्रांत 1, 2, 5 है, और दूसरा फलन बच्चे g है जिसका प्रांत 1, 2, 5 है और सह प्रांत 1, 3 है। और यहाँ पे आपको फंक्शन f दिया है बच्चे वैल्यू, फंक्शन g की वैल्यू दिया है, द्वारा प्रदत्त है। g ऑफ f ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर सवाल हमने जो है एग्जाम्पल में एक सवाल किया था इंट्रोडक्शन में, है ना। और देखो बच्चे, इसमें पहले आप लिख लो वैल्यू। f ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 2। देखो f ऑफ 1 वैल्यू 2 है, f ऑफ 3 पे 5 है, f ऑफ 4 पे 1 है, f ऑफ g ऑफ 1 पे 3 है, g ऑफ 2 पे 3 है, g ऑफ 5 पे 1 है। ये सारी वैल्यू आपने लिख लिया देखकर। देखो इनको देखकर हमने लिख लिया बच्चा। देखो f ऑफ 1 पर वैल्यू 2 है, देखो 1 पर 2 वैल्यू है तो f ऑफ 1 पे 2 है, 3 पे 5 है तो 3 पर 5 है। ठीक, ऐसे ही आगे लिख लिए। अब देखो आपको निकालना क्या है, g ऑफ f। तो बच्चे g ऑफ f निकालते हैं, शुरू करते हैं। बच्चे यहाँ x लगा लो, तो इसको लिख सकते हो आप g ऑफ f ऑफ 1। ठीक है बच्चे, जहाँ x है पहले वहाँ क्या रख दो आप, x के जगह पहले 1 रखो, तो g ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 1। ये बताओ g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? तो बच्चे हो जाएगा g ऑफ 2, और g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? देखो g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। ये देखो f ऑफ 1 की वैल्यू देखो यहाँ से 2 है और g ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो आ गया 3। पहला आंसर क्लियर। बोलो कोई समस्या? अब देखो बच्चे, g ऑफ f ऑफ क्या 3, देखो 3 रखेंगे आप, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? बोलो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? बच्चे देखो f ऑफ 3 की वैल्यू है 5, तो g ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो, अब g ऑफ 5 की वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ g ऑफ बच्चे f ऑफ 3 के बाद क्या है? 4, तो f ऑफ 4 रखेंगे, तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है बच्चे? बोलो f ऑफ 4 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो g ऑफ 1 कितना दिया है? देखो बच्चे, g ऑफ 1 दिया है 3, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। अब आगे g ऑफ f की वैल्यू और है बच्चे, हो गया ना, बस इतना ही है, ये कंप्लीट हो गया। यही आपका आंसर है। पहले सवाल के आंसर क्या आ गए? 3, 1 और 3, यानी जो है ये हमारा हो गया आंसर। यही आपको निकालना है। ठीक है, कोई समस्या हुई यहाँ तक किसी को समझने में? बच्चे देखो, अगर एक लाइन इसको और समझे हम, गहराई समझो पहले आप। यानी आपने एक फंक्शन डिफाइन किया g ऑफ f, ये पूछा नहीं, हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज। ठीक है, एक फंक्शन g ऑफ f है, कहाँ से कहाँ है? तो कहोगे, अब समझो अगर ये a से b था, अगर इसको मान लें तो ये 1, 3, 4 से 1, 3 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 से, देखो 1, 3, 4 से डायरेक्ट किस में होगा? 1, 3 में होगा। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है? अरे याद करो ना, a से c में हो रहा है ना, तो ये a है, ये b है, और ये b है, और ये c है, तो a से c में हुआ ना डायरेक्ट। देखो अब इसमें ये फंक्शन बन गया, तो आप g ऑफ f की वैल्यू क्या बताओगे? यहाँ पे साथ में क्या आई बच्चे? तो कहोगे देखो सर ऐसा है ना, 1 रखने पर 3 आया, 1, 3, देखो 1 पर 3 आया, 3 पर 1 आया, 4 पर 3 आया। बोलो कोई दिक्कत है? ये हमारा एक फंक्शन बन गया। ठीक है जी, देख लो। तो आपने g ऑफ f डिफाइन कर दिया, कंबाइन कर रहे हैं इसका। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है पूरा, देखो ये बात समझ में आ रही होगी आपको क्या कर रहे हैं। हमने g ऑफ f बनाया a से c में डायरेक्ट,
इसकी वैल्यू आ गई ऐसे, ठीक है। बोलो, ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। नोट कर लो, कोई समस्या है बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा मान लीजिए कि एक फलन एफ जी तथा एच, तीन फलन है ये, आर से आर मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है तक दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। दूसरा बच्चे है एफ इंटू जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखो बच्चे, ये प्रूव करना बड़ा ही आसान होता है और बोर्ड में ये पूछा गया सवाल है। तो कैसे करेंगे, देखो पहला पार्ट एफ ऑफ जी, बच्चे क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। हाँ जी, कहाँ पे, ये वाला, अच्छा सॉरी, ये प्लस है, प्लस 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 प्लस। चलो बच्चे एलएचएस लेते हैं, क्या ले लिए, एलएचएस पहले का। देखो बायां पक्ष लिया हमने, इसको आप लिख लिया करो पहले एक बार। देखो बोर्ड में जब भी आप करोगे एलएचएस आरएचएस एक बार लिख लिया करो ऐसे, ठीक है। ये बताओ, हाँ अब इसमें जो है यहाँ एक्स मान ले, तो एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, हमने मान लिया कि एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स वाई कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ही, तो हमने एक्स का फंक्शन मान लिया। बच्चे ऑफ मतलब होता है ब्रैकेट ना, तो ध्यान देना आप यहाँ पे, एफ प्लस जी इंटू ऑफ माने ब्रैकेट एच ऑफ एक्स, ठीक है। ऑफ माने ब्रैकेट, वो माने ब्रैकेट बच्चे मल्टीप्लाई होता है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लो एक बार, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या आएगा, तो कहोगे आएगा सर एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी का मल्टीप्लाई एच में जी ऑफ एच ऑफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत है, अंदर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, इसको इसमें किए, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो इसके बाद बच्चे, अब इसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ एच, है ना, ऑफ माने ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा के ऑफ लगा दिए और एक्स हटा दो, चाहे लगाओ कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बार लगाए रहो, अच्छा, प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब हमने एक्स तो हमने अपने से लाया था ना, उसको हटा भी सकते हैं, तो देखो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच और बराबर यही क्या है, आर एच एस है, ठीक है। इतने सिद्धम, इतने सिद्धम। बोलो कोई दिक्कत है, बहुत आसान है प्रूफ करना जी। बस देखो आप एक्स लगा लो, फंक्शन एक्स का बना लो और आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, दोनों को बस अलग अलग कर देना है, लास्ट में फिर से आपको ब्रैकेट हटा के ऑफ लाना है। बस एक प्रोसीजर है, इसको याद भी कर सकते हो सीधे से, है ना, दो बार लिखोगे याद भी हो जाए क्या करना है। अच्छा सेकंड देख लो यहीं पे, सेकंड बच्चे देखो क्या दिया है, एफ डॉट जी और ब्रैकेट के बाद ऑफ एच दिया है, ये एलएचएस बच्चे लिया हमने सेकंड का भी। देखो इसको लिख सकते हैं एफ डॉट जी, ब्रैकेट मतलब हटाएंगे तो बच्चे ब्रैकेट आएगा एच ऑफ एक्स, ठीक है। देखो हमने ये ऑफ हटा के ब्रैकेट लगा लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या आएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब देखो बच्चे ब्रैकेट हटाएंगे फिर से क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो एफ ऑफ एच इसको अलग कर दो इंटू जी ऑफ एच इसको अलग कर दो, बराबर यही क्या है, बस इतनी सिद्धम, ठीक है। कितना बेहतरीन प्रश्न है, आसान, कुछ करना नहीं इसमें, केवल मल्टीप्लाई कर लेना है बस, है ना। अंदर वाले का अंदर, वो बाहर वाले के अंदर गुणा करना है बस, बात समझ रहे हो। और ध्यान देना गुणा करते समय जो पहले फंक्शन है, जो बाएं है वो बाएं रहेगा, जो दाएं है वो दाएं रहेगा, ध्यान देना, निगलत मत करना, मतलब जो इधर से आ रहा है ना पीछे से, वो पीछे ही रहेगा। देखो ये इधर से मल्टीप्लाई इधर किए हो तो यह पहले, तो यह पहले रहेगा, एच बाद में रहेगा, जी पहले तो पहले रहेगा, एच बाद में रहेगा, बस यही ध्यान देना है बस। इसको आप एफ एच जो है एफ ऑफ एच है, इसको एच ऑफ जी एफ नहीं करना, बस निगलत हो जाएगा।
मतलब सीक्वेंस आपको ध्यान देना है इसमें, और सवाल बिल्कुल सिमिलर है। बोलो, नोट कर लिए जी? ये दोनों पार्ट है, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ आप। तो क्वेश्चन 3 है, सुनेंगे बच्चे। क्वेश्चन 3 है, कह रहा जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए। ध्यान समझेंगे, क्या पूछ रहा है? जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात कीजिए यदि पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स दिया है मॉड एक्स तथा जी ऑफ एक्स दिया है मॉड ऑफ 5x - 2। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या निकालना आपको? जी ऑफ एफ। बच्चे इसको लिखेंगे जी वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या रख देंगे? एफ ऑफ एक्स रख देंगे। देखो जी वाले फंक्शन में जहां क्या है एक्स है वहां क्या रखेंगे? एफ एक्स। जी वाला फंक्शन देखो ये है, तो मॉड ऑफ 5 इंटू जहां एक्स है क्या रखोगे वहां? एफ ऑफ एक्स -2। क्लियर है? अब देखो भाई इतना 5 मॉड के अंदर देखो एफ एक्स की वैल्यू कितना है? देखो मॉड एक्स, तो रख दो मॉड एक्स -2। ये हमारा हो गया आंसर। क्या निकल गया? ये जी ऑफ एफ निकल गया। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत आसान है, देखो रखना है केवल वैल्यू बस। अब क्या निकालना है? एफ ऑफ जी। देखो देखना दे फिर से, एफ ऑफ जी यानी एफ वाले फंक्शन में जहां एक्स है क्या डाल दोगे वहां? जी ऑफ एक्स डाल दो। एफ वाले फंक्शन में जहां एफ एक्स है वहां क्या डाल दोगे? जी ऑफ एक्स डालो। एफ वाला फंक्शन कहाँ? यहाँ है। इसमें मॉड एक्स में जहां एक्स है वहां एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये लिखी है। एक मॉड ये पहले से है, दूसरा मॉड इसमें है, तो 2 बार मॉड 5x - 2। अच्छा ही बताओ मॉड का काम क्या होता है? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना। तो मॉड एक बार लगा हो 2 बार लगा हो कोई मतलब तो है नहीं। दूसरी बात तो मॉड फालतू आ गया है ना, और जब फालतू हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग? हटा देंगे भाई। तो 5x - 2 एक बार मॉड हटा दो आप, ये आंसर आपका है। क्यों सर मॉड हटा दिए? बच्चे 2 बार मॉड का कोई मतलब नहीं है। जो एक मॉड लगा है वो भी नंबर को पॉजिटिव करेगा, और जब नंबर पॉजिटिव हो गया है तो बाहर वाले कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए एक मॉड हमने हटा दिया यहाँ पे, है ना। अनयूजफुल था, बात समझ रहे हो? यूजफुल था नहीं, हटा दिया हमने। क्लियर मामला यहाँ तक? एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ समझ में आ गया पहले का। अब देखो दूसरे पार्ट का, एफ ऑफ जी। बच्चे क्या होगा? तो एफ वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां जी ऑफ एक्स रख दो, तो क्या आएगा? तो कहोगे एफ वाला फंक्शन कहाँ है? यहाँ है। 8 × x³, 8 गुणे एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की जगह जी एक्स रख दो, जी ऑफ एक्स का क्यूब। बोलो ठीक है। अब देखो 8 इंटू बच्चे जी एक्स की वैल्यू क्या है? जी एफ की नहीं, जी एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। जी एक्स की वैल्यू क्या है भाई? एक्स की पावर 1/3 की पावर पूरा 3। ये बोलो कुछ कट रहा है क्या? होगी ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या भाई? 8x। बात समझ में आई? ये एफ ऑफ जी की वैल्यू हो गई है ना। अब देखो जी ऑफ एफ, तो बच्चे देखो हाँ जी ऑफ एफ क्या है? तो कहोगे जी ऑफ जी वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या रखोगे? एफ ऑफ एक्स रख दो। बहुत आसान है, देखो समझना, कुछ है नहीं इन चीजों में। जी वाला फंक्शन कहाँ लिखा है? ये x का पावर 1/3, तो x की क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर कितना? 1/3। बोलो कोई दिक्कत? अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या है? 8x³ पूरे की पावर 1/3। भैया 8x³ को लिख लो 2x का होल क्यूब और पूरे की पावर 1/3। ठीक है ना? बोलो अब ये 3 से 3 काटो तो क्या आएगा? 2x। क्लियर है? बस ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देख लो कोई समस्या बताओ जी यहां तक। क्वेश्चन 4 बच्चों कह रहा है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 4x + 3/6x - 4, कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f ऑफ x बराबर x है। f का प्रतिलोम क्या है? बच्चे ध्यान देना, कह रहा है सिद्ध करो कि ये जो है फलन जो है इसका f ऑफ x बराबर x है, यानी f ऑफ x बराबर x लाना है और f का प्रतिलोम बताना है। देखो ध्यान देना आप,
एफ ऑफ एक्स क्या है, ये दिया है, तो एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालना, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ वाला फंक्शन कहाँ है, ये है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स चिपकाओ। पहले आप एक बार रख दो, पहले रख दिए, बोलो रख दिए ना। अब एफ एक्स की वैल्यू फिर से यहाँ रख दो, तो 4 इंटू, ध्यान देना बहुत आसान है भाई, कुछ है नहीं इन सवालों में। 4 इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और प्लस 3, देखो 4 इंटू एफ एक्स की वैल्यू ये पूरा ब्रैकेट में, प्लस 3 ये वाला अपॉन में, 6 इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर से 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4। इसको सॉल्व कर लो, इसको x लाना है, बस कुछ नहीं करना, x लाना है। देखो फिर से सॉल्व करते हैं बच्चे, देखो इधर एलसीएम लो, 4 चौके 16x, 4 चौके 16x प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और प्लस 6 त्रिक 18x प्लस 6 चौके और 3 छंग 18 और 4 तिहाई 12 माइनस के 12 और बटे, देखो इसका हर क्या है 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, एलसीएम लिए थे ऊपर जी, देखो नीचे वाला, देखो इसका 6 चौके 24x, 6 त्रिक 18 प्लस, अच्छा माइनस होगा यहाँ पे ना, 6 चौके माइनस के 24x प्लस 4 चौके 16 बटे का 6x माइनस 4। देखो ये हर दोनों बराबर है ना, काट दो, इधर 12 प्लस का 12 माइनस कट गया, 24x प्लस का 24x माइनस कट गया, कितना बचा बच्चा, ऊपर बचा 18 16 क्या होगा 34x बटे नीचे 34 से 34 काट दो x। देखो यही तो आपको लाना था। एक बात तो सिद्ध हो गई कि आपने क्या ला दिया कि एफ ऑफ x बराबर x हो गया, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया भाई, इति सिद्धम, ठीक है, ये आपने पहली बात सिद्ध कर दी। अब अगर सुनो ध्यान सुनना, अगर एफ ऑफ x बराबर x आया है ना, तो इसका इनवर्स यही है, इसका प्रतिलोम यही है, और सिद्ध भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं भाई कैसे है। देखो मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इनवर्स खुद यही है, और अगर निकालने की इच्छा देख लो प्रतिलोम और निकाल लेते हैं। प्रतिलोम एफ एक्स मतलब y है ना, y बराबर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब देखो y का मान x के रूप में है ना, इनवर्स निकालने में क्या करते हैं बताए थे, हाँ बहुत सही, x का मान y के रूप में निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। अब x वाला हमें अलग करना है बच्चे, तो इधर जो है 6xy रहने दो, माइनस 4x इधर लाओ तो माइनस 4x हो जाएगा, उधर देखो 4y प्लस 3। अब देखो दोनों में LHS में कॉमन क्या है, तो कहोगे x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, तो कहोगे बच्चे 2x कॉमन ले लो, कोई मतलब है नहीं यार, अभी कॉमन फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 केवल x कॉमन लो, तो 6y माइनस 4 बराबर क्या आएगा 4y प्लस 3। तो यहाँ से x निकालो, क्या आएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब ध्यान से देखो यही तो लिखा है, केवल x y में चेंज हो गया बस। देखो 4x प्लस 3 था, यहाँ 4y प्लस 3 आया, 6x माइनस 4 था, यहाँ 6y माइनस 4 आ गया। यही क्या है जी वाई है, यही क्या है जी ऑफ y है, यानी 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ से याद कर लो ये बात कि जब कभी भी एफ ऑफ x x के बराबर होगा तो उस फलन का इनवर्स वही होता है, उस फलन का इनवर्स। अब आप कर दो क्या, यही हमारा f इनवर्स y है, क्या है f इनवर्स y है,
ये हमारा इन्वर्स है। और अगर x में इन्वर्स लाना है तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x रख दो, तो x में इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखने की इच्छा है कि f ने जी x में लिखेंगे तो f इन्वर्स x क्या आएगा, तो कहोगे 4x + 3/6x - 4। ठीक है, x में ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में क्या किए हैं, तो बच्चे y की जगह x हम रख दिए हैं, बस y की जगह x रख दिए हैं, बस हो गया इन्वर्स। ठीक है ना, ये सवाल हमारा है, बिल्कुल बेसिक सवाल, आराम से हो गया ये। ऐसे प्रश्न हमने एग्जाम्पल में भी, उदाहरण में किए थे, है ना। आइए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां सवाल भाई ये कह रहा है, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। बताना है कारण सहित, पहला दूसरा तीसरा 3 पार्ट है। कह रहा है इनके प्रतिलोम है कि नहीं, आपको कारण सहित बताना है। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पर प्रतिलोम कब होगा, जब ये फलन एकाएकी और आच्छादक होगा तो इसका प्रतिलोम होगा। तो आप बहुत आराम से अगर समझना है बच्चे इसको, तो आप मैपिंग बना लो। देखो ये मैपिंग बना लो इसको। देखो 1 का संबंध 10 से है ना, 2 का संबंध 10 से है, 3 का संबंध 10 से है, 4 का संबंध 10 से। अरे गजब बेटा, ये क्या हो गया, ये समझ रहे हो, ये समझ लो एक क्लास के लड़के हैं और एक क्लास की एक लड़की है बेचारी, एक सारे के सारे लड़के एक ही लड़के के पीछे पड़े हुए हैं। बात समझ रहे हो, ये वही वाला माहौल बन रहा है, समझ रहे हो। इसका मतलब ना तो ये एक ही है बच्चे, आच्छादित तो यहाँ पे है, आच्छादित तो यहाँ पे आच्छादक है, क्योंकि ये इधर के सारे अब जुड़े हैं इधर से, लेकिन ये एकाएकी नहीं बहुवेक है। अगर एकाएकी और बहुवेक दो, अगर बच्चे एकाएकी और आच्छादक दोनों होता है तब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका प्रतिलोम नहीं होगा। बात समझ रहे हो, इसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो लिखोगे अतः यह, अतः फलन के प्रतिलोम का, अतः फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बात समझ रहे हो, इसका प्रतिलोम नहीं होगा बच्चे। कारण लिख लोगे ना, क्यों, क्योंकि प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़े हैं, इसलिए ये बच्चे ये एकाएकी नहीं है। कारण क्या है, एकाएकी नहीं है। कारण में क्या लिखोगे, एकाएकी नहीं है। और जो फलन एकाएकी और आच्छादक नहीं होता वो बाइजेक्टिव, मतलब इसका मतलब वो उसका प्रतिलोम भी नहीं होता। पहले बात क्लियर हो गई। और दूसरे पे देखते हैं, दूसरे मैपिंग समझो आप। 5 का 4 से बच्चे संबंध है, 5 का 4 से, 6 का 3 से है, 6 का 3 से है, 7 का 4 से है, 7 का 4 से है, 8 का 2 से है। बच्चे देखो, ये देखो बच्चे, ये एकाएकी ये भी नहीं है। 5 और 7 दोनों का संबंध 4 से इधर है ना, मतलब इधर 2 लड़के 1 लड़की से सेटिंग है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा मामला है ये। तो ये क्या है, एकाएकी। अगर एकाएकी नहीं है तो इसका फलन होगा, नहीं होगा बच्चे, इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो कहोगे व्युत्क्रमणीय नहीं है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय नहीं है। बात समझ रहे हो। अब देखो लास्ट वाला देख लो, चल लास्ट वाला समझ लेते हैं। देखो ये है 2 7, 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से और 5 का 13 से। बोलो, इसमें 1 का संबंध 1 से ही है, बहुत सीधा साधा फंक्शन है ना। 1 का संबंध 1 से ही है, तो अगर 1 का संबंध 1 से ही होता है तो इसे कहते हैं एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। बच्चे ये एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। अगर ये एकाएकी और आच्छादक दोनों है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, क्या है ये, व्युत्क्रमणीय। तो इसमें लिखो अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है, अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अगर पूछे इसका सर व्युत्क्रम निकाल दो तो निकाल सकते हो बच्चे। तो क्या आएगा, H इनवर्स। देखो
इसका इनवर्स क्या आएगा, एच इनवर्स बराबर, दिख रहा है, एच इनवर्स बराबर, देखो बच्चे इसको उल्टा कर दो, 2 7 को 7 2 कर दो, 9 3 कर दो, 3 9 को 11 4 कर दो, 13 5 कर दो। देखो ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हमने अपने से निकाल दिया, समझ रहे हो, हमने अपने से निकाल दिया। देखो इसका इनवर्स आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन हमने खुद से निकाल दिया है ना, समझ के बाद अगर मान लो इस तरह सवाल आता तो हम कर पाए बात को, समझ रहे हो ना। तो अगर प्रतिलोम तभी होता है फलन का जब वह एकेकी और आच्छादक हो, यहाँ पे नहीं है इसलिए 2 फलन नहीं थे और ये वाला था। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक फलन f जो -1 से 1 में परिभाषित है से बच्चे r तक है, और इसमें दिया है f ऑफ x बराबर x अपॉन x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकेकी है। क्या है बच्चे? एकेकी है। बच्चे फलन का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका बच्चे क्या निकालना है, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है बच्चे। इसको एकेकी सिद्ध करना है और इसमें आपको इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। आओ बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले एकेकी की जांच करेंगे। तो बच्चे एकेकी जांच करना आप जानते हो, देखो लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग एकेकी। देखो एकेकी के में कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले मानेंगे, माना x1 x2 2 नंबर है, x1 x2 बिलोंग टू कहाँ से कहाँ, तो कहोगे -1 से लेके 1 यानी प्रांत से। हमने माना x1 और x2 2 नंबर हैं, कहाँ से हैं, प्रांत से हैं। के लिए बच्चे क्या लिखते हैं, तो कहेंगे एक समीकरण बनाते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। बोलो बात क्लियर है। देखो चीजें बिल्कुल आसान है, ध्यान से आपको समझना है बच्चे। अब x के जगह पे x1 डाल दो बच्चे, तो आएगा यहाँ पे x1 अपॉन x1 प्लस 2 बराबर, जहाँ x है वहाँ x2 डाल दो, तो क्या आएगा x2 अपॉन x2 प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान बात है। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x1 का गुणा x2 में करोगे तो x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2। बच्चे देखो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल और 2 से बच्चे 2 कैंसिल, तो क्या आ गया x1 बराबर x2 आ गया। अगर x1 बराबर x2 हो जाता है, इसका मतलब फलन क्या है, एकेकी है, तो लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। बोलो कोई दिक्कत जी यहाँ तक, अतः फलन एकेकी है। अब इसके बाद देखो आप, फलन एकेकी सिद्ध हो गया। अब इसके बाद इसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चे इनवर्स के लिए क्या बताया गया है, तो इसको देखो प्रतिलोम देखो। तो बच्चे fx को y मान लो, तो y बराबर क्या दिया है, x अपॉन x प्लस 2। अब हमें y का मान x के रूप में दिया है, तो हमें इसको उल्टा करना है, x का मान y के रूप में। देखो बिल्कुल सवाल आसान, कुछ है नहीं इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 2y बराबर x। बच्चे x को ऐसा करो ना, x 2y रहने दो यहीं पे, x को वहां रहने दो अपनी जगह पे, xy को RHS में ले जाओ तो -xy हो जाएगा। बच्चे अब 2y बराबर क्या हो गया, तो कहोगे x कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा 1 माइनस y, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 2y अपॉन 1 माइनस y। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है?
अब देखो जो x का मान y के रूप में है यही तो हमारा इनवर्स है, तो लिखेंगे बच्चे f इनवर्स y बराबर क्या है 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, यही हमारा क्या है इनवर्स है, और यही जो है इस फलन का आंसर है बच्चे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो इसने कहा एक ही सिद्ध करो, सिद्ध कर दिया। उसके बाद कहा इसने इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकाल लिया। देखो इसने ये नहीं कहा इनवर्स सिद्ध करो, व्युत्क्रमणीय है। जब इसने कहा नहीं कि व्युत्क्रमणीय सिद्ध करो तो हम करेंगे भी नहीं। बात समझ में आया? नहीं तो हम f ऑफ g ऑफ x बराबर x शुद्ध करते हैं, है ना, या एक ही आच्छादक की जांच करते। इसने ऐसा कुछ कहा नहीं तो हमने कुछ किया भी नहीं। जितना पूछा जाए उतना आपको बताना है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। यहाँ तक कोई समस्या बताओ आप। क्वेश्चन 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि यदि f ऑफ x बराबर कह रहा है आपसे, f ऑफ x बराबर दिया है बच्चे यहाँ पे 4x प्लस 3, तो कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त फलन कहां से कहां है बच्चे, तो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। बच्चे सिद्ध करना है व्युत्क्रमणीय है। देखो यहां सिद्ध करना है बच्चे, जहां सिद्ध करना होता है ना वहां हम क्या करेंगे, एक ही आच्छादक की जांच कर दो, या फिर जैसे आपको दिखाया था f ऑफ g ऑफ x बराबर x ला दो और g ऑफ f ऑफ y बराबर y ला दो, है ना। तो इसमें एक ही आच्छादक की जांच से कर दें। देखो ये बताओ बच्चे इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करेंगे एक ही की। देखो एक ही की ध्यान देना आप भैया। एक ही के लिए माना x1 और x2 दो नंबर हैं, कहाँ से हैं, तो वास्तविक संख्या से हैं। के लिए देखो प्रोसीजर वही सेम है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 एक समीकरण बनाएंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे बच्चे x के जगह पे x1, तो आएगा 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3, है ना। 3 से 3 काट लो, 4 से 4 काट लो, आ गया x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया बच्चे, अतः यह फलन क्या है, अतः फलन एकैकी है। देखो एकैकी की जांच हो गई, कोई दिक्कत है? अब बात करेंगे आच्छादक की। आच्छादक के लिए बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कहोगे आपको पता क्या है, तो कहोगे सर fx बराबर पता है हमें 4x प्लस 3। fx क्या होता है, y होता है, तो y बराबर निकालेंगे क्या आएगा, कहोगे 4x प्लस 3। यहाँ से बच्चे 3 को इधर लाओ, तो y माइनस 3 बराबर 4x, और अगर यहाँ से x निकालोगे तो आएगा y माइनस 3 अपॉन 4। ये बताओ यहाँ से परिसर क्या निकलेगा, तो कहोगे सर यहाँ तो कंडीशन कोई बन नहीं रही, y की कोई वैल्यू याद डाल सकते हो, x कुछ ना कुछ रियल आएगा ना, y के सभी मान के लिए x कुछ ना कुछ रियल आएगा। इसका मतलब यहाँ से परिसर आपका आ गया, परिसर क्या आ गया, तो कहोगे सभी वास्तविक संख्या। परिसर क्या है, सभी वास्तविक संख्या, यानी y का मान कुछ भी यहाँ डाल सकते हो वास्तविक में से, कुछ ना कुछ वास्तविक x आएगा। बात समझ रहे हो? परिसर r है और सह प्रांत भी क्या है, सह प्रांत भी आपका r है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सह प्रांत बराबर परिसर हो गया। इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है ना। अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? अब देखो बच्चे, अगर चाहते हो सर आप इसको प्रूव कर दो, तो बच्चे देखो क्या करना है, आच्छादक है और इसको अच्छे समझना। क्या करोगे, देखो कुछ नहीं, अब fx बराबर क्या दिया है 4x प्लस 3 बच्चे। अब करो क्या आप, देखो इस x की वैल्यू y माइनस 3/4 उसमें डाल दो फंक्शन में, तो यह ऑफ निकाल लो आप y माइनस 3/4, तो यहाँ से रख दो, तो 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, तो बच्चे ये 4 से 4 काट लो, तो आएगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 काट लो बराबर y। यानी कि प्रत्येक x के लिए कोई ना कोई y फंक्शन में है।
बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये आच्छादक प्रूव हो गया और अच्छे से। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से भी आच्छादक आप सिद्ध कर सकते हो। बोलो, कोई समस्या हुई यहाँ तक? मामला क्लियर है यहाँ तक का? अब देखो इसके आगे भाई, अब ध्यान दोगे आपको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है ना, प्रतिलोम। तो लिखो बच्चे प्रतिलोम के लिए, प्रतिलोम के लिए बच्चे प्रतिलोम हमारा क्या है? यही तो है ना जो x का मान y के रूप में निकाले हो। तो प्रतिलोम आएगा f इनवर्स y बराबर आ गया y माइनस 3/4। अगर सर प्रतिलोम x में निकालना है तो बच्चे जहाँ y है वहाँ x रख दो, तो f इनवर्स x भी आ जाएगा। कितना आएगा कहोगे? x माइनस 3/4। बोलो, कोई दिक्कत है? x में भी प्रतिलोम आ गया, y में भी आ गया, जिसमें आपको लिखना है लिख लो। देखो प्रतिलोम हम यहाँ निकाल चुके हैं एक बार, तो बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है, लिख देंगे डायरेक्ट। देखो बच्चे एकाएकी भी फलन है, आच्छादक भी है, तो ये सिद्ध हो गया कि व्युत्क्रमणीय तो है। तो यहाँ लिखना है तो लिख दो, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। बोलो, बात समझ में आई? अतः फलन कैसे है बच्चे? व्युत्क्रमणीय है। बात क्लियर है? तो एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय है। और अगर व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम यहाँ से यही तो है जो x में आपने x का मान y के रूप में निकाला है, यही व्युत्क्रम होता है। इसको लिख दिए बस। बात क्लियर है? बेहतरीन प्रश्न है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 8 हमारा है प्रश्न संख्या 8। कह रहा है f ऑफ x बराबर x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन। बच्चे फंक्शन कहाँ से कहाँ है? तो कहोगे धनात्मक वास्तविक संख्या से लेकर के सह प्रांत है 4 से लेकर अनंत। ठीक है, प्रांत है धनात्मक वास्तविक संख्या और सह प्रांत है 4 से लेकर 8 इन्फिनिटी अनंत तक के। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर √4 माइनस y। बच्चे सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि इसका व्युत्क्रम बच्चे क्या आएगा? f इनवर्स y बराबर √y माइनस 4। ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बच्चे सवाल। देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, सिद्ध करना है पहले व्युत्क्रमणीय है। देखो अगर व्युत्क्रमणीय है बच्चे तो एकाएकी और आच्छादक होगा, है ना। अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो एकाएकी और आच्छादक होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है? ये बताओ हमको। यहाँ पे आप एकाएकी की जांच करें बच्चे। देखो एकाएकी के लिए देखो एक तरीका आपके पास पहले से है, कौन सा? एक तरीका देखो बच्चे ये वाला, f ऑफ g ऑफ y बराबर y ला दो, g ऑफ f ऑफ x बराबर x ला दो, जो सबसे आसान है व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए। बोलो इस वाले से करें कि एकाएकी आच्छादक से करें? इससे कर दे? चलो चाहे जिससे करो, तरीका वही है। आपको दो बताया गया, जिससे कर लो। चलो इससे करते हैं बच्चे। तो ये f ऑफ x दिया x² प्लस 4, इसको y मान लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे x² प्लस 4। तो यहाँ से x² निकाल लो, क्या आएगा? y माइनस 4। तो यहाँ से x निकालो, क्या आएगा? तो कहोगे रूट में y माइनस 4। लेकिन यहाँ प्लस माइनस लगाओगे, बिल्कुल द्विघात है, प्लस माइनस आएगा। लेकिन ध्यान दो ये सह प्रांत में अवयव क्या है? पॉजिटिव अवयव है, कोई नेगेटिव तो आए ना, इसलिए यहाँ नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो इसलिए x बराबर क्या लेंगे? प्लस का रूट में y माइनस 4। इतनी बात समझ में आई? इसी को हम लोग क्या मानते हैं? g ऑफ y मान लेते हैं ना। इसी को g ऑफ y मानते हो ना, जो x की वैल्यू y के रूप में आई है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो करना क्या है भाई, अब करना हमें है f ऑफ g ऑफ y को y सिद्ध करना है बच्चे। देखो f ऑफ f वाले फंक्शन में जहाँ x है वहाँ आप g ऑफ y डाल दो। तो देखो बच्चे जहाँ f वाला फंक्शन कहाँ है? x² प्लस 4 है ना। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gy लिख दो आप, g ऑफ y का स्क्वायर प्लस 4। बात समझ रहे हो?
अब बच्चे जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ y माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 4। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर y माइनस 4 प्लस 4, तो ये कट जाएगा तो आएगा y। देखो एक चीज प्रूव कर दिया आपने, f ऑफ g ऑफ y बराबर 4 y है ना, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है? देखो बच्चे इसके आगे अब जो है आप निकालेंगे क्या, g ऑफ f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, g वाले फंक्शन में जहां x है वहां f ऑफ x रख दो, g वाले फंक्शन में जहां x है वहां f ऑफ x रख दो, क्या आएगा? तो कहोगे g वाला फंक्शन कहाँ है, ये बच्चे ये रूट में है, रूट में y की जगह रख दो आप f ऑफ x माइनस 4, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, रूट में fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 पहले से है, ये 4 से 4 गया, आ गया रूट में x का स्क्वायर मतलब x आएगा, तो देखो आ गया ना, g ऑफ f ऑफ x बराबर x आ गया, और क्या आ गया, यहाँ से आ गया f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू y आ गया। अगर ये दोनों प्रूव हो गए अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो बच्चे जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बच्चे f इनवर्स क्या होगा, तो कहोगे f इनवर्स y बराबर, देखो यही लिखा हुआ है, ये देखो ये ब्रैकेट में रूट ऑफ y माइनस 4, यही तो इनवर्स है, तो रूट ऑफ y माइनस 4 क्या है, इनवर्स है, इसका प्रतिलोम है, और यही हमारा क्या है, यही हमें सिद्ध करना है, इति सिद्धम बच्चे, ठीक है। अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका इनवर्स होगा, है ना, और इनवर्स क्या होता है, जो आपको g ऑफ y की वैल्यू है यही तो इनवर्स होता है, देखो यही तो आपको सिद्ध करना था। बोलो बात समझ में आई? चलो नोट करो, कोई समस्या बताओ जी यहाँ तक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ध्यान देंगे, बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो अभी से। कह रहा है कि f ऑफ x बराबर दिया है बच्चे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, है ना, द्वारा प्रदत्त फलन बच्चे, कह रहा है कि फंक्शन जो है वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या से लेके है, इसका सह प्रांत दिया है -5 से लेके अनंत, प्रांत जो है बच्चे आपका धनात्मक वास्तविक संख्या, सह प्रांत दिया है -5 से अनंत पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है, और f का जो इनवर्स आपको सिद्ध करना है बच्चे, ये दिया है आपको, कह रहा है कि रूट में y प्लस 6 माइनस 1/5, इसका व्युत्क्रम आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपका सवाल है बच्चे। एक सवाल ऐसे ही हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था उदाहरण का, ठीक है, देखो 25 नंबर से उदाहरण था वाला। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले आपको fx दिया है, आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, तो आपको fx दिया है, आप gx निकाल लो, है ना, g ऑफ x निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो बच्चे इसको y मान लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माना y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, क्लियर है। अब देखो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हम बताए थे पूर्ण वर्ग बना लो, इसको क्या बना लो, पूर्ण वर्ग। बच्चे 9 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस 5/9, ठीक है। अब देखो इसको 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, काट दो, कट रहा है, तो y बराबर आ गया 9 इंटू x स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 5/9। अब देखो बच्चे अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो करते क्या है, x का गुणांक कितना है, तो कहेंगे सर x का गुणांक 2/3 है। देखो यहाँ पे x का गुणांक बच्चे, तो कहोगे सर x का गुणांक जो है 2/3 है, हमने कहा बच्चे इसका आधा करते हैं, पहले इसका आधा हाफ कर लेंगे, तो आधा करेंगे कितना आएगा 1/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल होगा 1/3, है ना, इसका वर्ग कर दो बच्चे, ये प्रोसीजर है पूर्ण वर्ग बनाने का, 1/9, इसका मतलब 1/9 जोड़ना पड़ेगा, 1/9 घटाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने का ये प्रोसेस है, इसको आपको रफ में करना है, ठीक है, ये रफ का काम था इतना। अब देखो इसमें लिखो y बराबर 9 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बच्चे ये 2/3, 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स लिख दिया इसको, और प्लस बच्चे देखो 1/9 को हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये देखो जोड़े हैं, और ये -5/9 पहले से है और 1/9 घटा भी दिए हैं। बोलो कोई दिक्कत? देखो ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 जोड़े हैं, 1/9 घटाए हैं कंपनसेट करने के लिए, और ये जो है इतना देखो यहां से यहां तक क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। तो क्या बन गया, y बराबर बन गया 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर पूरा बच्चे, और माइनस में -5 -1 मिलके -6/9, 2 से काटो 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। बात क्लियर है? तो देखो क्या आ गया, देखो इसको जो है अगर 9 यहाँ गुणे में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो आएगा y/9 बराबर बच्चे ये हो गया कितना, तो कहेंगे सर ये हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। और बच्चे क्या हुआ, तो कहेंगे देखो सर ऐसा है ना, और ये माइनस में 2/3 है। अब देखो इस 2/3 को LHS में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे y/9 प्लस 2/3, ठीक है। अब देखो एलसीएम यार फिर से लेना पड़ेगा 9, है ना, तो ऐसा करो ना, इसको काटो ना, मुझे समझ रहे हो, काटो ना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, इसको 6/9 रहने दो, 6/9 है ना, फिर से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे, इसको 6/9 ही रहने दो, इसको भी 6/9 ही रहने दो, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से, बराबर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऊपर, इसको मिटा दे रहे हैं, इतना बात आप लिख लेना। अब देखो ये हो गया, इसमें दोनों में एलसीएम 9 है, तो 9 एलसीएम ले लो, तो ऊपर आएगा y प्लस 6/9 बराबर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर यहाँ से हटाओगे रूट लग जाएगा, बच्चे आएगा √y प्लस 6/9 बराबर x प्लस 1/3। अब देखो रूट के अंदर 9 है तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा वर्गमूल इसका, y प्लस 6 रूट के अंदर बटे 3 बाहर, और देखो बच्चे 1+3 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 1/3 बराबर x। तो यहाँ से एलसीएम लोगे पूरे के तो आएगा 3, एलसीएम ले लो तो आएगा रूट के अंदर y प्लस 6 माइनस 1/3 बराबर x, और यही क्या है, g ऑफ y है। देखो g ऑफ y की वैल्यू निकल के आई, g ऑफ y आ गया ना। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? अब हमने f ऑफ x से g ऑफ y निकाल दिया। अब इन्वर्टिबल अगर व्युत्क्रमणीय आपको सिद्ध करना है तो एक स्टेप और करना है, क्या? देखो आपको सिद्ध करना है इसके बाद कि f ऑफ g ऑफ y बराबर y लाना है ना। एक स्टेप ये दिखाना है, और एक स्टेप ये दिखाना है कि g ऑफ f ऑफ x बराबर x दिखाना है। अगर ये दोनों स्टेप आप सिद्ध कर दोगे तो ये व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम तो यही है, देख लो, है ना। इसका व्युत्क्रम क्या है बच्चे, तो कहेंगे व्युत्क्रम जो है यही है। अब देखो बच्चे ध्यान देंगे आप, f ऑफ g ऑफ y बराबर y सिद्ध करो और g ऑफ f ऑफ x बराबर x सिद्ध करो। अगर ये दोनों सिद्ध कर दोगे तो फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अब देखो इन सबको मिटा लें हम स्टेप, ठीक है, ये पूरा स्टेप आपने समझ लिया है, नोट कर लिया होगा। अब देखो इसके बाद बच्चे, अब जो है हमारे पास fx की वैल्यू आ गई और g ऑफ y की वैल्यू आ गई। देखो अब g ऑफ y हम यहाँ लिख ले रहे हैं ऊपर, तो g ऑफ y क्या आ गया, रूट के अंदर y प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखो अब सिद्ध करते हैं, चलो व्युत्क्रमणीय है। तो देखो g ऑफ f ऑफ x बराबर, बच्चे g वाले फंक्शन में जहाँ y है वहाँ fx डाल दो, g वाले फंक्शन में जहाँ y है वहाँ
एफ एक्स डाल दो, तो जी वाला फंक्शन क्या है, ये रूट में y की जगह बच्चे एफ एक्स, तो आएगा y की जगह 9x² प्लस 6x, देखो बच्चे 9x² प्लस 6x और क्या प्लस 6 है ना, प्लस 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये वाला देखो इसकी वैल्यू एफ एक्स की, और ये प्लस 6 पहले से है और -1 बाहर अपॉन 3, इसको सॉल्व करो बच्चे, क्या आएगा देखो रूट के अंदर, देखो ये 9x² प्लस 6x प्लस 1 -1 बाहर अपॉन 3, अगर ध्यान दोगे तो ये लिखा है जानते हो क्या, 9x² प्लस 6x प्लस 1, देखो 9x² को आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, यही बना दे रहे हैं 3x का होल स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3x, देखो बन गया ना, तो ये बन गया बच्चे कितना, तो कहोगे सर आ गया ये, हाँ बहुत सही, तो आ गया रूट के अंदर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर -1 अपॉन 3, देखो स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर लो तो क्या आएगा, तो बच्चे आएगा ये 3x प्लस 1 -1 अपॉन 3, ये 1 से 1 काट दो, 3 से 3 काट दो बच्चे, क्या आ गया x आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई ना, बोलो इतनी बात समझ में आई। अब आपका एक काम आपको मिलेगा, कौन सा सर, इसको आप खुद से प्रूव करेंगे, कौन सा, f ऑफ g ऑफ y बराबर y, सिमिलर, इसी प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। आपको एक सवाल जो है इंट्रोडक्शन बताई गई है, ये जो है आप करेंगे डू इट बाई योर सेल्फ, डू इट बाई योर सेल्फ, ठीक है, ये क्या लिखा है, डू इट बाई योर सेल्फ, इसको स्वयं से करें, ठीक है, ये बात खुद से करना प्रूफ। इसके बाद देखो अगर ये दोनों हो जाएगा, जो कि होगा सिद्ध है, तो अब ये व्युत्क्रमणीय है, तो लिखेंगे इसके बाद अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अगर बच्चे फलन व्युत्क्रमणीय है तो फलन का इनवर्स क्या होगा, तो अतः फलन का प्रतिलोम क्या आएगा, तो कहोगे f इनवर्स ऑफ y बराबर, देखो इनवर्स निकाल चुके हैं पहले से, ये लिखा है √y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन पूरे का 3, ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, इति सिद्धम, क्या हो गया, इति सिद्धम, बोलो कोई दिक्कत है जी, हो गया सबका, नोट कर लो, अगर कोई समस्या बताओ जी, यहाँ तक बोलो बालक, हो जाएगा ना, इसको सिद्ध कर लोगे ना वाली बात, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ध्यान सुनेंगे, कह रहा मान लीजिए एक फलन f है जो x से y में परिभाषित है, एक फलन क्या है f जो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, x से y में, ध्यान देंगे, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है, मतलब यूनिक इनवर्स है बच्चे, एक ही इनवर्स है, और इसमें जो है आपको जो है ये सिद्ध करना है, ठीक है, और आपको संकेत भी दिया है, कल्पना कीजिए f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 हैं, बच्चे समझ रहे हो, देखो इसने संकेत दिया है कि मान लो कि f के दो प्रतिलोम फलन कौन कौन g1 और g2 हैं। अब देखो करना क्या है बच्चे, अब देखो ध्यान दो इधर बच्चे, एक फलन है x से y में और सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम अद्वितीय है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि इसका प्रतिलोम अद्वितीय है, ये आपका सवाल है, ध्यान देंगे बच्चे, देखो हिंट इसमें दिया भी है, अदरवाइज ना दिया हो तब भी यही करेंगे, माना f के दो प्रतिलोम g1 व g2 हैं, बच्चे ध्यान दो, अगर आपने क्लास
10th में एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग विरोधाभास का नियम लगाते थे, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा √5 को अपरिमेय सिद्ध करो, √2 को अपरिमेय सिद्ध करो, तो वहां पे हम लोग पहले उसको परिमेय मान रहे थे ना। तो वैसे ही बच्चे हम यहाँ मान के चलेंगे बहुएक है, एकाकी सिद्ध करना है ना, तो इसको बच्चे हम लोग अगर अद्वितीय इनवर्स कब होगा, जब एकाकी होगा ये, तो अगर इसको एकाकी सिद्ध करना है तो इसको पहले बहुएक मान के चलेंगे हम, बात समझ रहे हो, उसके बाद एकाकी सिद्ध कर देंगे विरोधाभास के नियम से। तो बच्चे यहाँ क्या लगाएंगे, विरोधाभास के नियम से, हाँ विरोधाभास के नियम से मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगा रहे हैं हम लोग, क्लास 10 वाला वही। तो इसके लिए बच्चे हमने देखो, अगर एक फंक्शन होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, वैसे ही बच्चे यहाँ बनाएंगे f ऑफ g1 ऑफ y बराबर, बच्चे ध्यान देना, f ऑफ g1 ऑफ y बराबर, यहां बनाएंगे हम f ऑफ g2 ऑफ y, बात समझ रहे हो। ये एक इक्वेशन बनाएंगे जैसे हम यहां बनाते हैं, अगर एक फंक्शन होता है केवल fx, तो हम क्या बनाते हैं इक्वेशन, देखो ध्यान से यहां समझो, हम लोग बनाते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, लेकिन यहाँ पे f के दो फलन है, g और g1 और g2, दो प्रतिलोम मान के हम चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, यहाँ मान के चल रहे हैं हम, दो प्रतिलोम हमने शुरू से मान लिया कि f ऑफ g ऑफ y1 और f ऑफ g ऑफ y2 दोनों के वैल्यू बच्चे सेम आ रही है ना, ऐसे मान के चल रहे हैं। अभी बताओ, उसने कहा कि f और g दोनों जो है एकाकी फलन है, क्या है, एकाकी है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अगर दोनों एकाकी, देखो ये गिवन है बात, ये सिद्ध करना है, और दिया क्या है, क्योंकि सर दिया है f और g1 दोनों क्या है, तो कहोगे दोनों जो है एकाकी फलन है बच्चे, क्या है, एकाकी फलन है। अच्छा यहाँ पे जो है ऐसे भी तुम लिख सकते हो, केवल f ऑफ g1 g2 दोनों क्या है, एकाकी है, बात समझ रहे हो। क्या है, f एकाकी है, यही दे रखा है पहले ही, f क्या है, एकाकी है, क्या है बच्चे, एकाकी है। दिया है कि f कैसा फलन है, एकाकी फलन है, हमें दे रखा है पहले से यहाँ पे, बात समझ रहे हो बच्चे, ध्यान देंगे। उसने दिया हमें कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अगर f व्युत्क्रमणीय फलन है तो f एकाकी भी होगा और अच्छेदक भी होगा, तो हम लिख सकते हैं ना, इस बात उसने दिया है। अब देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे सर, देखो ध्यान देना बच्चे, f ऑफ g1 ऑफ y बराबर f ऑफ g2 ऑफ y, बोलो, ऑफ हटा के ब्रैकेट लगा दिए। अगर f जो है, देखो अगर दोनों तरफ एक एकाकी फलन होता है बच्चे, ध्यान देना बात को समझो, अगर दोनों तरफ एक एकाकी फलन होता है, दोनों f से f कट सकता है, बताया था ना ये बात, हम इंट्रोडक्शन में हमने बताया, अगर f एकाकी फलन है तो चूंकि लिख देंगे यहाँ f एकाकी है, f एकाकी है, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे हम दोनों f हटा देंगे तो आएगा g1 ऑफ y बराबर g2 ऑफ y, बात समझ में आया। जैसे ये बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर f एकाकी है तो x1 बराबर x2 लाते हैं, वैसे यहाँ g1 ऑफ y बराबर g2 ऑफ y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, बच्चे देखो इसका मतलब ये हुआ कि g1 g2 जो हम अलग मान के चले थे कि फलन के दो प्रतिलोम g1 g2 हैं, वो गलत बात है, और दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देखो एक सवाल फिर समझ लो, बढ़िया सवाल है। उसने कहा बच्चे f एक व्युत्क्रमणीय फलन है x से y में, तो सिद्ध करो कि इसका प्रतिलोम अद्वितीय होगा, मतलब यूनिक होगा, मतलब एक होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा मान लो माना f के दो प्रतिलोम होंगे, विरोधाभास का नियम लगा लो, अगर f व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब एकाकी या अच्छेदक तो होगा ही, उसने मतलब दिया है, समझ लो, तो हमने लिख दिया कि दिया है कि f एकाकी है।
हमने कहा अगर ये एक ही है तो इसको विरोधाभास के नियम से करते हैं, कक्षा 10 वाले मेथड जैसे वहां करते थे। √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय मान लेते हैं। तो यहां मान लो इसको कि माना f के दो व्युत्क्रम है G1 G2 मान लिए ना। अब देखो आगे विरोधाभास के नियम से हम बताएंगे f ऑफ G ऑफ 1 y क्या है, f ऑफ G2 y के बराबर है ना। f ऑफ G1 ऑफ y बराबर f ऑफ G2 ऑफ y है। ये मान लिए स्टेटमेंट, देखो ये वाली बनाए इक्वेशन, ये देखो ये दोनों सेम है। देखो यहां समझो, हमने कहा अगर f एक ही होता तो वहां भी f से f कट जाता है, x1 बराबर x2 लिखते हैं। और यहां पता है कि f एक ही है तो f से f हटा के हम क्या लिखेंगे, G1 ऑफ y बराबर G2 ऑफ y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने G1 G2 दो अलग अलग फलन माना था, अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो लिखेंगे अतः हमारी, हाँ बिल्कुल हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा असत्य है, या हुई लिख दो क्योंकि सिद्ध हो चुका है ना। अतः हमारी अवधारणा असत्य हुई और फलन f एक फलन f का प्रतिलोम, फलन f का प्रतिलोम अद्वितीय है। देखो ये लिखने का प्रोसीजर है, और अगर रिलेट करो बात को आप तो वहां से जैसे हम √5 को अपरिमेय सिद्ध कर रहे थे, एक तो तरीका वो समझने का है, दूसरा यहां समझ लो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 अगर लेके चलते हैं तो वहां से अगर x1 बराबर x2 प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब एक ही है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम G ऑफ y G1 y बराबर G2 y प्रूव कर दिए, इसका मतलब G1 G2 दो इनवर्स जो मान के चले थे हम, वो गलत बात, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब फलन का एक ही इनवर्स होता है, एक ही व्युत्क्रम होता है। मतलब फलन क्या है, फलन का व्युत्क्रम जो है क्या है, अद्वितीय है। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। तो ऐसे इस प्रश्न को करना है, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल ही आपको लिख के आना है इस तरह से। बोलो बात समझ में आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक फंक्शन f है जिसका प्रांत 1 2 3 है, सह प्रांत a b c है। आपको दिया है f ऑफ 1 पे वैल्यू a है, f ऑफ 2 पर b है, f ऑफ 3 पर c है। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स f ही आ रहा है। देखो ध्यान देना, देखो सबसे पहले ये बताओ हमें आपका f इनवर्स बच्चे, तो आप देखो f क्या है, तो कहोगे फलन f है। बच्चे ध्यान देंगे f फलन क्या है, तो कहेंगे सर f वाला फंक्शन में अगर हमने वैल्यू x की 1 डाली तो 1 पर क्या आ रहा है, a आ रहा है। देखो 1 पर a आ रहा है, इसको हम रोस्टर विधि में लिख रहे हैं, ध्यान देना। और 2 पर क्या आ रहा है, b आ रहा है। 3 पर क्या आ रहा है, c। देखो बच्चे कहाँ से दिखे, देखो f ऑफ x में 1 डालने पर a आया तो 1 पर वैल्यू a आई, 2 पर वैल्यू b आई, 3 पर वैल्यू c आई। तो हमने इसको रोस्टर विधि में लिख लिया। यहां तक समझ में आया, ये f है बच्चे। अगर इसका इनवर्स ज्ञात करना है बच्चे, तो हमने आपको बताया था कि अगर एक फंक्शन f होता है, एक फंक्शन f है, अगर वो x से y में डिफाइन है तो उसका प्रतिलोम जो होता है वो y से x में डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, बताया था ना। इसका मतलब इसको उल्टा कर दो बस आप। और देखो एक तरीका और देख लो, यहां से देखो, यहां से ये f ऑफ 1 बराबर a है ना, तो f को उधर ले जाओ तो 1 बराबर क्या आएगा, f इनवर्स a, यानी f इनवर्स में a डालने पर 1 आएगा। यहां से और देखो बच्चे ये वाला, तो f इनवर्स b, मतलब यहां से जो है अगर देखो यहां से अगर f को उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, 2 बराबर f इनवर्स b आएगा। ये बात समझ रहे हो, यहां से 3 बराबर f इनवर्स c आएगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब f इनवर्स में a डालने पर 1 आ रहा है, b डालने पर 2 आ रहा है, c डालने पर 3 आ रहा है।
एक तरीका समझने का है, अदरवाइज देखो यहीं से कर लो सीधे। एफ इनवर्स निकालो, क्या आएगा देखो, इसको उल्टा कर लो, बोलो हाँ या ना। इसको उल्टा करो तो a, 1 और यही बात तो यहाँ से बदल रही है, a डालने पर 1 आ रहा है देखो, b पे 2, c पे 3। देखो यहाँ से उल्टा कर दो इसको, या फिर देखो यहाँ से a डालने पर 1, b डालने पर 2, c डालने पर 3। ये एफ इनवर्स समझ में आया, एक आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब देखो इसका उसने कहा दोबारा से इनवर्स ले लो, एफ के बराबर सिद्ध करो। देखो बच्चे दोबारा इनवर्स लो, तो एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर, बच्चे देखो फिर से इनवर्स करो, तो इसको उल्टा फिर से कर दो, तो 1, a 2, b 3, c। देखो दोबारा इनवर्स लिया आपने। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो एफ इनवर्स का इनवर्स है, ये देखो ये क्या लिखा है पूरा, ये देखो बच्चे एफ ही लिखा है, देख लो ये एफ ही लिखा है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं, बताओ कितना आसान है। इति सिद्धम बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों ध्यान समझेंगे। मान लीजिए कि यफ एक फंक्शन है, एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ध्यान देना बच्चे, एक फंक्शन है, अगर आप मान लो कि यफ एक एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम यफ है। बच्चे क्या है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम यफ है, अर्थात एफ इनवर्स ऑफ का इनवर्स। बच्चे एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है ना, लेकिन वहां पे आपको नंबर दिया था, सेट मतलब सेट वहां दे दिया, समुच्चय एलिमेंट वहां दिया था, अवयव यहाँ दिया है नहीं दिया। तो बच्चे यहाँ मानेंगे, देखो इसने दिया है, क्या दिया है, इसने कहा हमसे कि एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई में, कैसा फलन है बच्चे, कहो व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर एफ एक्स से वाई में है तब इसका प्रतिलोम जो है, प्रतिलोम कहाँ से कहाँ होगा बच्चे, तो कहेंगे एक फंक्शन जी होगा वाई से एक्स में, बोलो हाँ या ना। अगर एक फंक्शन है एफ कहाँ से कहाँ है, तो कहोगे अगर एक्स से वाई में है और यह व्युत्क्रमणीय है, सवाल में कहा गया है, तो एक फंक्शन इसका जी होगा प्रतिलोम जो कि वाई से एक्स में। यहां तक समझ में आया। इस प्रकार होगा। और सुनो, अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है बच्चे, ध्यान समझना, अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर वाई होगा, और साथ में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो ये सब बातें सिद्ध होंगी। तो हम अगर ये सिद्ध है तो हम कह सकते हैं जी एफ का प्रतिलोम है ना, जी एफ का प्रतिलोम है तथा एफ जी का प्रतिलोम है। बोलो, कह सकते हैं ना। अगर ये व्युत्क्रमणीय है, हमें कह रहा है व्युत्क्रमणीय है, तो एफ का प्रतिलोम जी होगा, जी का प्रतिलोम एफ होगा। तो अगर जी का प्रतिलोम एफ है भैया, तो लिख सकते हो जी बराबर एफ इनवर्स। अगर जी का प्रतिलोम एफ है तो जी बराबर एफ इनवर्स लिख सकते हो। और जैसे यहां उसने कहा एफ का प्रतिलोम जी है, तो एफ बराबर जी इनवर्स लिख सकते हो। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इन दोनों से ये मतलब निकल रहा है, अगर जी का प्रतिलोम जी एफ का प्रतिलोम है तो जी बराबर एफ इनवर्स, और एफ जी का प्रतिलोम है तो जी एफ बराबर जी इनवर्स। इतना समझ में आया? कोई समस्या है यहाँ तक? भैया ध्यान से देखना, इधर देखो, अगर दोनों तरफ फिर से प्रतिलोम लो, लिखो दोनों तरफ प्रतिलोम लेने पर अगर दोनों तरफ प्रतिलोम लोगे तो क्या आएगा, तो कहोगे जी इनवर्स बराबर एफ इनवर्स का इनवर्स। अब बताओ जी इनवर्स की वैल्यू वहां से क्या है, देखो वहां से, उससे जी इनवर्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, तो कहोगे सर यहां से एफ आएगी। देखो एफ बराबर एफ इनवर्स का इनवर्स, क्या हो गया ये प्रूफ। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो सिद्ध करना है यार, देखो आराम से सिद्ध हो गया भाई। आपने सिद्ध कर दिया कि क्या,
कि एफ बराबर एफ इनवर्स का इनवर्स। बोलो कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं भाई। इति सिद्धम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। इति सिद्धम। बात समझ में आई? आसान है कि नहीं आसान है? बोलो। इसमें कुछ है नहीं भाई। अगर इसने कहा आपने जी एफ का प्रतिलोम है, मतलब जी एफ का प्रतिलोम है, तो जी बराबर एफ इनवर्स। एफ जी का प्रतिलोम है, मतलब एफ बराबर जी इनवर्स। और देखो हमने इसका दोबारा प्रतिलोम लिया तो जी इनवर्स बराबर एफ इनवर्स का इनवर्स। जी इनवर्स की वैल्यू वहां से क्या है? एफ है, तो एफ बराबर देखो एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ आ गया। इति सिद्धम। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है। तो बच्चे बहुत सही। 13वां सवाल है, कह रहा है यदि एफ ऑफ आर से आर, बच्चे एक फंक्शन है एफ आर से आर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पी सवाल है बच्चे, ध्यान देंगे। देखो एफ ऑफ एक्स, बच्चे इसको लिख सकते हो एफ वाले फंक्शन में जहां एक्स है वहां एफ ऑफ एक्स रख दो। देखो बच्चे एफ वाले फंक्शन में जहां एक्स है क्या रखोगे? एफ ऑफ एक्स। 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे बच्चे? एफ ऑफ एक्स, इसका जो है क्यूब और पूरे का पावर 1/3। देखो जहां एक्स था वहां एफ एक्स रख दो। तो अब एफ एक्स की वैल्यू डाल दो। 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब, इसका पावर 1/3 और पूरे की पावर 3, इस पूरे की पावर 1/3। बात समझ रहे हो गुरु? क्या होगा देखो, ध्यान देना यार इसमें भाई। इसमें ये 3 से ये 3 गया, बचा क्या? बच गया ये 3 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और पूरे की पावर 1/3। तो ये 3 से 3 गया, आ गया एक्स क्यूब का पावर 3 1/3। भाई आंसर क्या आ गया? एक्स। देखो एक्स आंसर आ गया। ध्यान दो कितना आ रहा है? एक्स। ध्यान से करो बालक, इसका ऑप्शन सही है सी फॉर चमेली भाभी, करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। अब देखो बच्चे लास्ट क्वेश्चन 14 है, यहीं देख लो तुरंत। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया है 4x/3x + 4। इसने कहा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है -4/3 को एक्सेप्ट करके। प्रतिलोम बच्चे का एफ का प्रतिलोम क्या होगा? इसमें देखो दिया है जी वाई के रूप में। कुछ नहीं करो आप, बहुत आसान है। देखो इसको y मान लो। y बराबर क्या है? तो 4x/3x + 4। इसमें आपको इसका प्रतिलोम निकालना है, मतलब जी वाई की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3xy + 4y बराबर 4x। बच्चा देखो x वाला एक तरफ कर लो, तो 4y बराबर 4x - 3xy। अब ये 4y बराबर आएगा, x कॉमन लो तो 4 - 3y। तो बच्चे यहाँ से अगर आप निकालोगे x का मान तो क्या आएगा? 4y/4 - 3y। और यही क्या है? जी वाई है। यही क्या है? जी वाई है। ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही है। 4y/4 - 3y, 4y/4 - 3y, ऑप्शन बी फॉर बबीता भाभी, करेक्ट आंसर। 4y/4 - 3y, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है बी जो है। बात समझ रहे हो? ये करेक्ट आंसर इसका है। देखो 13वें का जो है सी सही है, 14वें का बी सही है। बोलो। इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्नावली 1.3 होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे द्विआधारी संक्रिया की 1.4 की। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।